हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। आगे चलते हैं इंद्रिय स्थान की तरफ। तो देखो बच्चों, इंद्रिय स्थान का अगर मैं बात करूंगी इसके वेटेज से रिलेटेड, तो यहाँ से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं वो 0 to 1 ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ना। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है असेंडिंग ऑर्डर में डेज वाइज लिखा हुआ है, लाइक कितने दिन में जो है अरिष्ट लक्षण या डेथ जो है वो मिलती है। ठीक है, तो 3 डेज का जो अरिष्ट बताया है, कौन कौन सी कंडीशन में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास में, अवाकशिरा। ठीक है, बाकी सारे नहीं पढ़ने, जो मैं बता रही हूँ बस वही पॉइंट्स टच करेंगे। 3 डेज में क्या है, अवाकशिरा। ठीक है, दूसरा देखो सीमंत आवर्त बनना। तो जैसे हम सीमंत का देखते हैं ना, ज्वर में भी ज्वर का उपद्रव भी बताया है, सीमंत खुद से ही मांग निकल जाना, है ना। और तीसरा आता है शंखक। तो शंखक बहुत इंपॉर्टेंट है। शंखक रोग को क्या बोला है, त्रिरात्रि अपहम। तो त्रिरात्रि जो है प्राणों को हरने वाला होता है शंखक रोग, है ना। तो ये 3 कंडीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 3 डेज में जो है अरिष्ट देखने को मिलते हैं जिसमें। ठीक है, इसमें से भी अगर मैं बात करूँ, अगर तीनों भी याद नहीं हो रहे तो एटलीस्ट ये शंखक वाला तो याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 6 डेज। एग्जैक्ट डबल हो रहा है किसमें, कि बाल उखाड़ने पर वेदना ना होना, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं बालों को प्लक करने की, ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जो फॉलिकल्स है वो इजीली जो है निकल जा रहे हैं, दैट टू विदाउट पेन। तो ये हो जाएगा 6 डेज का मार्क। आगे देखो 15 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 डेज बहुत जरूरी है। देखो, ग्रहणी विकार व रोगों का अनुलोमन प्रतिलोम एक साथ होना। ठीक है, तो पहला बता रहे अगर किसी को ग्रहणी रोग हो रखा है। दूसरा, रोगों का अनुलोम और प्रतिलोम एक साथ होना। मान लीजिए किसी को एक कोई डिसीज है जो अनुलोम गति वाली है और एक डिसीज है जो प्रतिलोम गति है। ठीक है, तो अगर दोनों ही डिसीज जो है वो एक साथ हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में जो है 15 डेज में उसकी डेथ होने निश्चित है। 15 डेज बोलो या अर्धमास बोलो। नेक्स्ट देखो कि बात ले रहा है पेशेंट और वक्ष जो है उसकी, सबसे पहले क्या है, जो वक्ष वाला एरिया है वो सूख जा रहा है, वो ड्राई हो जा रहा है, लेकिन बाकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा वेट रह जा रही है। तो ऐसे में भी जो है अर्धमास ही बताया गया है मारक अवधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है ऑलरेडी, ये वाला आया था अनुलोम प्रतिलोम वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अनुलोम प्रतिलोम एक साथ हो रहा है यहाँ पर डिसीजेस, तो 15 डेज। ठीक है आगे चलते हैं 1 मंथ वाला। तो 1 मंथ वाला जो मारक अवधि किस किस में मिलेगा, पहला क्या है, रेतस मूत्र पुरुष का जल में डूब जाना। तो यहाँ पर जो है बच्चों मल परीक्षा करके देख रहे हैं, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, ठीक है, और रेतस परीक्षा, ये तीनों करके देखा उन्होंने, और 1 मंथ में जो है वो डूब जा रहा है। दूसरा, मध्यम शरीर जो है शोधयुक्त होना व मूर्धनि से गोमय चूर्ण का निकलना। तो ऐसे याद रख लेना कि गोमय हो गया, है ना, और यहाँ पर भी पुरुष की बात कर रहे हैं। तो जो मल वाली जो लक्षण बताए हैं वो किसमें बताए हैं, 1 मंथ वाले अरिष्ट में बताए। ओके, आगे देखो 45 डेज या फिर त्रिपक्ष भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, बल, मांस क्षय, तीव्र रोग वृद्धि और अरोचक होना। ठीक है, तो बल और मांस का क्षय हो रहा है, तीव्र रोग वृद्धि हो रही है और अरोचक, ये 3 चीजें मिल रही है किसमें, त्रिपक्ष में। 3 चीजें हैं और त्रिपक्ष में मिल रही हैं। नेक्स्ट देखो, ये बहुत जरूरी है, ये वाला 6 मंथ वाला। 6 मंथ में जो है 6 भाव हैं। ठीक है, तो अगर इन 6 भावों की हानि हो रही है बिना कारण के, ठीक है, तो 6 मंथ ही है और 6 ही भाव है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। कौन कौन से भाव है उसमें नहीं जाना, बस इतना याद रखना, भक्ति आदि करके जो 6 भाव बताए हुए हैं, अगर उनकी हानि हो रही है तो 6 मंथ हो जाएगा उसका अरिष्ट। दूसरा, ललाट पर चंद्रमा की आकृति होना। तो देखो, चंद्रमा की आकृति इस तरीके से होती है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो चंद्रमा की आकृति जो है इस तरीके से होती है ना, तो इसको 6 बना के ऐसे थोड़ा सा रफली याद कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी चंद्रमा, और ऐसे करके 6 करके याद रख लो। तो 6 मंथ हो जाएगा कि ललाट पर चंद्रमा की आकृति हो रही है। ओके, आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है 1 ईयर वाला। 1 ईयर में क्या है, अणु ज्योति दिखना। दूसरा, अरुंधति तारे का ना दिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अरुंधति तारा अगर किसी पेशेंट को नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए उसकी डेथ कितना है, मारक अवधि कितनी है, 1 ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अभी 1 बाय 1 चैप्टर देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला अध्याय कौन सा है, इंद्रिय स्थान में कितने चैप्टर्स, टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं, राइट। तो एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। वर्ण सूर्यम अध्याय, तो यहाँ पर जो है प्रकृति और विकृति का वर्णन किया गया है ना। तो प्रकृति में जो है 6 चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि प्रकृति जो है 6 चीजों पर डिपेंड करती है, जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश प्रसक्ता, काल प्रसक्ता, वय अनुपातनीय और प्रत्यात्मनीयता, है ना। तो ये 6 चीजें हैं जिस पर आपकी प्रकृति निर्भर करेगी, और दूसरा विकृति जो है 3 चीजों पर निर्भर करती है। तो बस नंबर याद कर लेना कि प्रकृति जो है इट डिपेंड्स अपॉन 6 फैक्टर्स, व्हाइल विकृति डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ठीक है, एग्जैक्ट डबल हो गई, देखो 3 6। आगे देखो, प्राकृत वर्ण जो है वो 4 प्रकार के प्राकृत वर्ण बताए हैं, और अगर किसी के ओष्ठ का वर्ण जो है पक्व जाम्बव सन्निभव, है ना, पके हुए जामुन के समान जो कलर होता है,
अगर किसी के ओष्ठ का वर्ण वैसा हो जा रहा है तो वो भी जो है गतायु में काउंट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर जो है पुष्पितकम इंद्रिया। ठीक है, तो इसमें जो है 1 ईयर का अरिष्ट बताया हुआ है, बस इतना याद रखना है। और 1 ईयर का अरिष्ट जो है क्या है, गंध और रस से रिलेटेड है। क्या है, गंध और रस, मतलब कि इसके टेस्ट में चेंज आ रहा होगा, उसमें से जो गंध है वो अलग आ रही होगी, है ना। तो पुष्प भी क्या है, उसमें से गंध आती है, तो ऐसे याद रख लेंगे हम कि इस वाले चैप्टर में जो है गंध और रस, इन दोनों का वर्णन है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में देखो परिमर्शनीय। ठीक है, तो इसमें जो है स्पर्श द्वारा अरिष्ट जो आपको पता लग रहे हैं वो वाले सारे यहाँ पर वर्णन आता है। और यहाँ पर जो है नेत्र विषयक अरिष्ट का भी वर्णन है। नेक्स्ट देखो चैप्टर 4 इंद्रियानिक, नाम ही क्या है, इंद्रिया, तो इंद्रियों से रिलेटेड जो अरिष्ट होंगे वो इस वाले चैप्टर में बता रखे हैं। आगे देखो पूर्व रूपियम, तो पूर्व रूपियम वाले में जो है पूर्व रूप से रिलेटेड जो अरिष्ट आएंगे वो सभी आएंगे इसमें, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 7 प्रकार के स्वप्न का वर्णन आया है। ठीक है, जिसमें से जो 5 हैं वो तो वेस्ट है। 2 फलदायक बता रखे हैं स्वप्न, एक पहला भाविक और दूसरा दोषज। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि भाविक और दोषज ये 2 प्रकार के स्वप्न जो है वो फलदायक होते हैं, मतलब ट्रू हो जाएंगे इन शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे यक्ष्मा के बारे में बताया हुआ है कि बलम चाहिए तई प्रतिशाय वर्धतई। अब जब आप राज्यक्ष्मा देखते हो तो उसका पूर्व रूप में स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, प्रतिशाय से स्टार्ट होता है। सबसे पहला लक्षण क्या है, प्रतिशाय है। तो सेम चीज वही बता रहे कि पेशेंट का जो बल है वो हीन हो चुका है और प्रतिशाय वर्धतई, जो प्रतिशाय वो बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है ना, उसकी वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है। तो ऐसे में ये जो है अरिष्ट लक्षण शो करता है। ठीक है, और भी बाकी सारे मिलेंगे, लेकिन ये 2 चीजें जरूरी है। पहला क्या, बलम चाहिए दई और प्रतिशाय वर्धित। ठीक है, तो ये तो जब राज्यक्ष्मा हम पढ़ते हैं चिकित्सा चरक चिकित्सा में, वहीं से हमारा ये वाला क्लियर हो जाएगा ना, अलग से यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक गुल्म का बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। लता कंटकिनी ऐसे दारुणा हृदय जायते, तो ऐसा फील होगा जैसे हृदय जो है उस पर कंटक लताएं वो जो है आवृत्त हो गई हैं, जैसे हृदय से निकल रही हो, ऐसा जो है। अब देखो गुल्म जो है ना एक प्रकार का वो भी क्या है, प्लांट की वैरायटी ही है ना। हम पढ़ते हैं ना गुल्म है, क्षुप है, लताएं हैं, तो हम ऐसे पढ़ते हैं तो वन ऑफ द वैरायटी क्या है, गुल्म ही है जिसमें लताएं हैं, राइट। तो लता कंटकिनी ऐसे दारुणा हृदय जायते, ठीक है, ये भी अरिष्ट है। नेक्स्ट देखो कुष्ठ, तो का से कुष्ठ और का से कमल। तो अगर उरहा प्रदेश पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या पद्म उत्पन्न हो गया हो, स्वप्न में ऐसा पेशेंट देख रहा है ना, कैसा देख रहा है कि पद्म उत्पन्न हो गया है उरहा प्रदेश पे, तो वो भी जो है असाध्य, वो भी अरिष्ट है। बाकी सब आप जानते ही हैं, प्रमेय में जो है स्नान लेने के बाद भी अगर मक्षिकाएं वगैरह आ रही हैं ना, ये सब तो आपको पता ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो बहिरायाम एक बार रीड करेंगे, क्या है, शशकुली व अपूप स्वप्ने खादती। तो पेशेंट जो है बहिरायाम की कंडीशन में क्या कर रहा है, स्वप्न में क्या देख रहा है, शशकुली और अपूप खा रहा है। ठीक है, वो हो गया बहिरायाम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं चैप्टर 6 में जो जरूरी है। पहला क्या है, गंभीरजा हिक्का और रक्त जतिसार। तो अगर पेशेंट को हिक्का हो गया है और रक्त जतिसार हो गया है, रक्त क्या है बच्चों, जीव है ना, और गंभीरजा हिक्का आपको पता ही है वो भी असाध्य बता रखी है। तो गंभीरजा हिक्का ऑलरेडी हो चुकी है, और हिक्का और ज्वर ऐसी 2 डिसीज हैं जो डेथ के टाइम होती है ना। और गंभीरजा हिक्का जैसे मैंने बताया वो तो असाध्य है ही सही। तो इतनी कम पड़ रही थी कि साथ में जो है रक्त गमन भी हो रहा है। अब रक्त जीव है ना, आयु को दर्शाता है वो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अरिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आनहा प्लस अतिसार। ठीक है, आनहा प्लस अतिसार। और तीसरी कंडीशन क्या है, आनहा प्लस तृष्णा। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई जो क्या है, असाध्य। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 7th चैप्टर में जो है छाया के भेद के बारे में बात की गई। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखो पहला क्या है, छाया के भेद कितने होते हैं, कितने हैं, 5। ठीक है, जबकि प्रभा कितनी होती है, 7 होती है। तो ऐसे याद कर लेना कि छाया जो है छोटी वाली है ना। 2 बहनें हैं छाया और प्रभा, छाया में से कौन सी छोटी वाली है, तो उसकी एज क्या है, 5 साल की है वो। ठीक है, तो 5 प्रकार की छाया का वर्णन है। पहली क्या है, नाभसी, वायवी, आग्नेयी, अम्बसी और पार्थिव। ठीक है, जो हमारे पंच महाभूत है उसी का नाम रखते हुए ये छाया के नामकरण किया गया है। नाभसी वाली जो है, नाभसी मतलब आकाशीय, है ना। तो आकाश कैसा है, एकदम निर्मल होता है, व्हाइट होता है एकदम, है ना। आप देखेंगे जैसे मिल्क की तरह लगता है जब पॉल्यूशन फ्री सिटी में देखना, ऐसा नहीं कि पॉल्यूटेड सिटी में देख रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि तो ब्लैक कलर का है। तो नाभसी क्या है कि आकाश जो है एकदम मिल्की जैसा दिखता है, तो क्या है, निर्मल, सस्नेह सा प्रभा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वायवी, इस पे क्वेश्चन आया था वायवी पे, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। जो वायवी छाया है उसको क्या बताया गया, हत प्रभा। ठीक है, कि उसमें प्रभा जो है वो हत हो चुकी है, दिखेगी नहीं, खत्म हो चुकी है।
थर्ड देखो आग्नेयी, तो आग्नेय में क्या है, प्रभा कैसी होगी, दीप्ताभा, दीप्ति ली हुई होगी। फोर्थ वन देखो आम्भसी, जिसको हम जलीय भी बोलते हैं, तो ये भी कैसी होगी, स्निग्ध होगी, जैसे हमारी आकाशीय थी। और शुद्ध वैदुर्य विमला, जैसे वैदुर्य होता है ना, वैसे ही ये भी जलीय जो छाया है वो कैसी होगी, एकदम वैदुर्य होगी, क्लियर होगी, विमला, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो पार्थिव, तो वो तो इजी है, पार्थिव जैसे हमारी जो धरती है वो क्या है, स्थिर है, ऐसे ही जो पार्थिव छाया वो क्या होगी, स्थिर होगी और घन होगी। इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करूं अगर मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, कौन कौन सी, पहली वायु, इस पे क्वेश्चन आ चुका है जैसे मैंने बताया, और दूसरी शुद्ध वैदुर्य विमला, किसके लिए बोला गया है, आम्बसी या फिर जलीय छाया के लिए, ठीक है। और वायवी के लिए और क्या बताया गया, गर्हिता, विनाशाया, क्लेशाया, महते अपीवा, ठीक है। तो ये क्या है, विनाश करने वाली है, क्लेश करने वाली है, ये अशुभ बताई गई है, अशुभ फलदायक, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रभा, तो प्रभा जो है उसके 7 भेद बताए, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, ये सारे इसके वर्ण है, इसमें नहीं जाना, बस आपको नंबर याद रखना है, क्या, 7। छाया आच्छाद्यति, कवर करती है, आपने देखा ही छाया क्या करती है, कवर कर लेती है, जबकि प्रभा क्या है, वर्ण प्रकाशनी, हम कहते हैं ना कि इसके प्रभा अच्छी है, मतलब लस्टर, फेस पे जो चमक है वो है ना, तो वर्ण प्रकाशनी। आगे देखो चैप्टर 8 में जो है ये कुछ खास नहीं, इसको नहीं पढ़ना। चैप्टर 9 में आ जाओ, अष्टमहागध, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टमहागध का रेफरेंस जो है वो पूछ सकता है, ऑल्दो जैसे मैंने बताया रेफरेंसेस अभी तो नहीं पूछे जाते, बट हाँ फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके, ठीक है। तो अष्टमहागध जो है वो चैप्टर 9 में इसका वर्णन मिलता है, इंद्रिय स्थान में, यस्य श्यावनिमित्ताया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सद्योमरणीय अध्याय, चैप्टर का नाम ही क्या, सद्योमरणीय, जैसे ही अरिष्ट आया तुरंत पेशेंट की हो जाएगी डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन दे रखी, जैसे ये पहला क्या है, वातष्ठीला सुसमृद्धा तिष्ठन्ति दारुणा हृदय तृष्णावा, ठीक है। तो पेशेंट को जो है वातष्ठीला था, बस इसी से याद रख लेना, ठीक है, वात। आगे चलते हैं, आमाशय में परिकर्तिका वत वेदना हो रही थी, साथ में क्या हो जाएगा, अतिसार और तृष्णा भी हो गया है। ऐसे ही पकवाशय में परिकर्तिका वत वेदना, गुदग्रह और तृष्णा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जो सद्यो मरणीय बताई गई है। एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे चलते हैं, हाँ दिस वन, चैप्टर 11 अणु ज्योतिम अध्याय। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मसूरी का जो रोग है, स्किन डिसऑर्डर है, उसके लिए क्या बताया गया, प्रवाल गुटिका भा। तो देखो जैसे मसूरी का है ना, तो मसूरी का में जो रैशेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पिंकिश रेडिश कलर के होते हैं। तो सेम जो है इसका जो रिलेट किया गया है वो किससे किया गया है, प्रवाल गुटिका आभा। प्रवाल क्या आपको पता ही है, कोरल रीफ है ना, तो वो रेडिश कलर की होती है, तो इसीलिए कलर की वजह से इसको यहाँ पे सामंजस्य रखा गया है, मसूरी का प्रवाल गुटिका आभा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे अरिष्ट की डेफिनेशन मिलती है आपको, और लास्ट चैप्टर में जो है दूत अधिकार का वर्णन किया गया है। सो दिस वाज इट, इंद्रिय स्थान।